हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं लेखांकन अकाउंटेंसी का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले इसके फोर्थ पार्ट गए, ये फिफ्थ पार्ट है। और इसमें देखेंगे क्या, ये कहा पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा क्या है? पूर्वदत्त बीमा एक संपत्ति है। पूर्वदत्त बीमा मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एक असेट है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया कि अदत्त वेतन क्या है, तो अदत्त वेतन हमारा क्या होगा? दायित्व होगा। इसी तरह हमारा यदि पूछ लिया, एडजस्टमेंट की बात है ही, यदि हम ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्वदत्त बीमा कहाँ लिखेंगे? पूर्वदत्त बीमा को हम असेट्स में लिखेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो अदत्त सैलरी हुई तो उसे कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज में लिखेंगे। इसी तरह जो एक्रूड है, एक्रूड को कहाँ लिखेंगे? एक्रूड का हम असेट्स में लिखेंगे। इसी तरह हमारा जो अनएक्रूड है उसे कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो जहाँ लिखेंगे दूसरी बार, जहाँ उसका लेखा करेंगे तो वही वो चीज़ मानी जाएगी। जैसे हमारा है कि अदत्त वेतन, तो अदत्त वेतन दूसरी बार कहाँ आने वाला? समायोजन में, लायबिलिटीज में। तो हमारा एक दायित्व है। ठीक है। तो जो समायोजन, जो एडजस्टमेंट दूसरी बार जहाँ जाती है वो वही कहलाती है। ठीक है। जैसे हमारा पूछ लें हम क्या कि अदत्त वेतन ही लो, अदत्त वेतन, तो हम दूसरी बार कहाँ लिखेंगे? पहली बार तो प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ देंगे, दूसरी बार कहाँ लेकर जाएंगे? दायित्व में। तो अदत्त वेतन हमारा क्या है? दायित्व है। ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आया है, ये आया है UPPSC 2000 कौन से में? 2 माह है। ठीक है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा कि माल का निजी प्रयोग, जो व्यापार में आपने माल लगाया उसमें से निजी प्रयोग में कुछ यूज कर लिया, कुछ पैसा अपने निजी प्रयोग में ले लिया, माल जो है निजी प्रयोग में ले लिया, कुछ माल जितने भी लगाया था उसका कुछ हिस्सा। तो उसका लेखा क्या करेंगे? उसका लेखा करने के लिए वो पूछ सकता है आपसे कि ड्राइंग को क्या करेंगे, या उसका जनरल लेखा क्या होगा। तो जनरल लेखा क्या होगा? जनरल लेखा होगा उसका क्या, ये होगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज। वो पूछ सकता है कि क्रय खाता किया जाएगा, क्रय खाते को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अलग अलग भी पूछ सकता है। जब ये पेपर में आया था UPSC 1998 में जब ये पेपर में आया था, तो वहाँ पर केवल यही पूछा गया था कि क्रय खाता किया जाएगा, तो क्रय खाता क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा कि पुष्पालन के अनुसार एक सौदा, जो पुष्पालन है, पुष्पालन मतलब बुक कीपिंग के अनुसार जो एक सौदा है, जो हम लेन देन करेंगे, मतलब हमने किसी को माल बेच दिया या खरीद लिया, लेन देन कर दिया, उधार ले लिया या दे दिया, तो कोई भी एक सौदा प्रभावित करेगा। कोई भी एक सौदा प्रभावित करेगा। किसे प्रभावित करेगा? तो वो प्रभावित करेगा क्या? एक खाते को प्रभावित करेगा। और क्या? 2 प्रकार से, एक खाते को 2 प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसे तुमने क्या करा, कोई माल खरीद लिया, कोई माल परचेज किया, तो एक खाते को कितने? 2 प्रकार से वो प्रभावित करेगा। ठीक है। 2 जगह उसका लेखा करेंगे हम। जैसे अब माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। तो ये UPSC 2000 कौन से में आया था? ये आया था 2003। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ गए? ये कहा प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार, जो लेखा किए जाते हैं, तो उनमें एक चेक करने की एक विधि है, परीक्षा विधि। ठीक है। परीक्षा विधि ये मैंने तुम्हें ऑडिटिंग में पढ़ाई थी, जब ऑडिटिंग कराई थी, तो परीक्षा विधि के द्वारा जो है खतों की जांच की जाती है। तो एक प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार के अनुसार जो है, इसमें इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य व क्षेत्र का पता लगाना। क्या उद्देश्य है और क्या क्षेत्र है जो लेखे किए गए हैं, उनके क्या उद्देश्य है? वित्तीय विवरण के क्या लेखा परीक्षा के उद्देश्य, उनके परीक्षा के क्या उद्देश्य हैं और उनके क्षेत्र क्या हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन आया है, ये आया है TGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारी TGT में ही पूछा गया। इसके बाद देखेंगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये कहा लेखांकन मानक का निर्धारण किया जाता है। जो लेखांकन है अकाउंटेंसी है,
उसका जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो कैसे, मतलब इसके नियम नीति रिवाज किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे लेखांकन के, तो ये किए जाएंगे चार्टर अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, जिसकी स्थापना भारत में कब हुई थी, 1949 में हुई थी। तो वे जो है चार्टर अकाउंटेंट संस्थान द्वारा कहीं का लेखांकन करने के क्या क्या मानक हैं, वे निर्धारण कौन करेगा, चार्टर अकाउंटेंट संस्थान। ठीक है, और ये पेपर में कब पूछा गया था, ये यूपीएससी 2000 कौन से पूछा गया था, 2005 में ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है। जो लेखांकन कौन सा है, लेखांकन 15 में अंशों का लेखा जोखा किया जाता है, जो अंश खरीदने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जो अंश खरीद दिया, जिन्होंने अंश खरीद लिया, तो उसके खरीदने का प्रतिफल भुगतान किया जाएगा। उन्होंने क्यों खरीदा, अंशधारियों ने अंश क्यों खरीदा, लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। तो जो प्रतिफल है वो परमाप कौन से के लिए, 14, परमाप 14 के अनुसार वो प्रतिफल पाने का अधिकार किसे है, वो पाने का अधिकार जो है वो अंशधारियों को है। ठीक है, वो जो हिस्सा मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, वो किसे मिलेगा, वो अंशधारियों को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन पीजीटी 2006 और 2002 में क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कहा लेखांकन मानक 6 की यदि हम बात करें, इसमें ह्रास संबंधित लेखे किए जाते हैं। ये कहा ह्रास से संबंधित होता है लेखांकन मानक 6। और ये कहा कि यह स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध है, यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ये पूछ सकता है ये लेखांकन मानक 6 जो है वे किससे संबंधित हैं, तो वो है किससे, स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध से। अब बात यह है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार हम जो है अंशों को खरीद और बेच सकते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की जो संख्या है वो कितनी है, भारत में फ़िलहाल जो है 24 थी, पर अभी किन्हीं कारणों से एक इसमें से जो है किन्हीं कारणों से क्या, उसमें जो है उस स्टॉक एक्सचेंज में वो था कौन सा, राजकोट स्टॉक बाज़ार में जो है वहाँ पर जो अंशों का क्रय विक्रय था उसकी मात्रा बहुत घट गई थी, जिस वजह से जो है इसकी जो मान्यताएं हैं वे जो है रद्द कर दी। अब कितने स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार हैं भारत में जहाँ पर जो है अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, 23 हैं, जिसमें से एक की मान्यता भी रद्द कर दी। ये से अगर हम बात करें सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार भारत में कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है इस सब जो है इसे राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।